अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है एवोगैड्रोज नंबर। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसी नंबर को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो उसमें 6.02 10 रेज पावर 23 पार्टिकल होते हैं, तो इसी नंबर को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो होता है उसमें 6.02 10 रेज पावर 23 पार्टिकल होते हैं और इसी नंबर को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 1 दर्जन में 12 चीजें हैं और फिक्स है कि दर्जन जिस भी चीज का होगा उसमें 12 ही चीजें होंगी, उनकी तादाद 12 ही होगी। इसी तरह मोल जिस भी चीज का होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10 रेज पावर 23 होंगे। यानी 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स हैं, वो नंबर 6.02 10 रेज पावर 23 है और इसी नंबर को एवोगैड्रोज नंबर के नाम से जानते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है और Na की वैल्यू होती है 6.02 10 रेज पावर 23। इससे ये बात पता चली कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का होगा उसमें 6.02 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स होंगे और ये नंबर जो है ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। ये पार्टिकल जो हैं ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास सब्सटेंस कौन सा है। अगर हमारे पास सब्सटेंस एलिमेंट हो तो पार्टिकल एटम्स होते हैं, अगर सब्सटेंस कंपाउंड हो तो पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं, अगर सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड हो तो पार्टिकल फार्मूला यूनिट्स होते हैं और अगर सब्सटेंस आयनिक स्पीशी हो तो पार्टिकल आयंस होते हैं। डिटेल देखते हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। 1 ग्राम एटम जो होता है वो एलिमेंट का 1 मोल होता है और एलिमेंट के 1 मोल में 6.02 10 रेज पावर 23 एटम्स होते हैं। इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल बेसिकली कंपाउंड का 1 मोल होता है और कंपाउंड के 1 मोल में 6.02 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह 1 ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड बेसिकली आयनिक कंपाउंड का 1 मोल कहलाता है और आयनिक कंपाउंड के 1 मोल में 6.02 10 रेज पावर 23 फार्मूला यूनिट्स होते हैं। इसी तरह 1 ग्राम आयन बेसिकली आयनिक स्पीशी का 1 मोल कहलाता है और उसमें 6.02 10 रेज पावर 23 आयंस होते हैं। तो हमने सीखा ये है कि 1 मोल चाहे एलिमेंट का हो, 1 मोल चाहे कंपाउंड का हो, 1 मोल चाहे आयनिक कंपाउंड का हो या 1 मोल चाहे आयनिक स्पीशी का हो, मोल जिस भी चीज का होगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10 रेज पावर 23 ही होंगे। एवोगैड्रो नंबर की एक और डेफिनेशन देखते हैं। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट एंड आयंस इन 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड 1 ग्राम आयन ऑफ सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली। यानी एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में जितने एटम्स की तादाद है यानी 6.02 10 रेज पावर 23 एटम होते हैं एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में, तो 1 ग्राम एटम में जितने एटम होते हैं उसी नंबर को एवोगैड्रोज नंबर के नाम से जानते हैं। इसी तरह
ग्राम मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड में 6.02 10⁻23 मालिक्यूल होते हैं और इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड में यानी आयनिक कंपाउंड के 1 ग्राम फार्मूला में 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट होते हैं। इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। 1 ग्राम आयन ऑफ सब्सटेंस, तो सब्सटेंस के 1 ग्राम आयन में 6.02 10⁻23 आयन्स होते हैं। इसी नंबर को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। तो साबित ये हुआ कि चाहे 1 ग्राम एटम एलिमेंट का हो, चाहे 1 ग्राम मालिक्यूल कंपाउंड का हो, चाहे 1 ग्राम फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड हो, चाहे 1 ग्राम आयन ऑफ सब्सटेंस हो, तो इन सब में नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10⁻23 है। तो इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा कि 1 मोल चाहे एलिमेंट का हो, चाहे 1 मोल कंपाउंड का हो, चाहे 1 मोल आयनिक कंपाउंड का हो, चाहे 1 मोल आयनिक स्पीशी का हो, उसमें 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10⁻23 होते हैं और इसी नंबर को एवोगैड्रोज नंबर के नाम से जाना जाता है। हम एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं और एवोगैड्रोज नंबर को समझते हैं। तो जब हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा गया यानी 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है कि ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मोल हाइड्रोजन 6.02 10⁻23 हाइड्रोजन एटम रखता है। इसी तरह जब सोडियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा गया तो वो सोडियम का 1 मोल कहलाता है यानी 23 ग्राम सोडियम बेसिकली सोडियम का 1 मोल है और उसके 1 मोल में 6.02 10⁻23 सोडियम एटम होते हैं। इसी तरह जब यूरेनियम के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा गया यानी यूरेनियम के 238 ग्राम बेसिकली यूरेनियम का 1 मोल होता है और यूरेनियम के 1 मोल में 6.02 10⁻23 यूरेनियम के एटम होते हैं। तो हमने सीखा कि मोल चाहे हाइड्रोजन एलिमेंट का हो, मोल चाहे सोडियम एलिमेंट का हो, मोल चाहे यूरेनियम एलिमेंट का हो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10⁻23 एटम्स होते हैं उसमें। तो मोल किसी भी एलिमेंट का होगा उसमें 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे और इसी नंबर को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड को कंसीडर करते हैं और एवोगैड्रो नंबर को समझते हैं। जब हमने पानी के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखा यानी 18 ग्राम पानी का मतलब होता है 1 मोल पानी। तो 18 ग्राम वाटर जो है वो 1 मोल वाटर को जाहिर करता है और 1 मोल में 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखा गया यानी 180 ग्राम ग्लूकोज का मतलब है ग्लूकोज का 1 मोल और ग्लूकोज के 1 मोल में 6.02 10⁻23 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह जब सुक्रोज के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखा गया यानी 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज का मतलब है 1 मोल ऑफ सुक्रोज। तो 1 मोल में 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे सुक्रोज के। तो हमने सीखा कि चाहे मोल वाटर का हो, चाहे 1 मोल ग्लूकोज का हो, चाहे 1 मोल सुक्रोज का हो, इनके मासेस तो डिफरेंट हैं लेकिन इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। तो 1 मोल किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का होगा उसमें 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हर एक के मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है और इसी नंबर को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। आयनिक कंपाउंड को कंसीडर करते हैं और एवोगैड्रो नंबर को समझते हैं।
जब NaCl के फार्मूला मास को ग्राम में लिखा गया यानी 58.5 ग्राम ऑफ NaCl का मतलब 1 मोल NaCl होता है और NaCl यानी आयनिक कंपाउंड के 1 मोल में 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होते हैं। इसी तरह जब Na2CO3 के फार्मूला मास को ग्राम में लिखा गया यानी 106 ग्राम Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का मतलब ये हुआ कि सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल और उसके 1 मोल में 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट होते हैं। क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो इसमें फार्मूला यूनिट होते हैं। तो 1 मोल चाहे NaCl का हो, 1 मोल चाहे सोडियम कार्बोनेट का हो, किसी भी आयनिक कंपाउंड का 1 मोल होगा उसमें 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट होंगे और इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। आयनिक स्पीशीज को कंसीडर करते हैं और एवोगैड्रो नंबर को समझते हैं। तो सल्फेट आयन के जब आयनिक मास को ग्राम में लिखा गया यानी 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन का मतलब 1 मोल सल्फेट होता है और 1 मोल सल्फेट में 6.02 10⁻23 सल्फेट आयन्स होते हैं। इसी तरह जब नाइट्रेट आयन के आयनिक मास को ग्राम में लिखा गया यानी 62 ग्राम ऑफ नाइट्रेट आयन का मतलब 1 मोल नाइट्रेट आयन होते हैं और 1 मोल नाइट्रेट आयन में 6.02 10⁻23 नाइट्रेट आयन्स होते हैं। तो यही नंबर एवोगैड्रो नंबर है। तो हमने इस पूरी डिस्कशन से ये बात हमें पता लग गई कि चाहे मोल एलिमेंट का हो, चाहे 1 मोल मॉलिक्यूलर कंपाउंड का हो, चाहे 1 मोल आयनिक कंपाउंड का हो, चाहे 1 मोल आयनिक स्पीशीज का हो, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10⁻23 होते हैं। तो 1 मोल में 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो इसी नंबर को 6.02 10⁻23 नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। अल्लाह हाफिज।